हेलो माय डियर फ्रेंड्स, फिजिक्स का जो है सो ये दूसरा वीडियो है, ठीक ना। जो वेक्टर चैप्टर हम लोग शुरू किए थे तो पहला वीडियो वेक्टर में हम लोग क्या किए कि जस्ट वेक्टर का डिफिनीशन दिए, क्योंकि क्या है कि आधा घंटा 45 मिनट का ही वीडियो बनाना है, क्योंकि ज़्यादा लंबा भी 11th क्लास में बहुत ज़्यादा बर्डन देना बच्चे को अच्छा नहीं है, ठीक ना। धीरे धीरे सीखेगा, तो उसमें जो है सो अभी हम लोग आधा घंटा 45 मिनट का ही वीडियो बना रहे हैं। अब है क्या कि अभी जो हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना, उसमें एक था कि चूंकि वेक्टर का जो हम लोग डिफिनीशन दिए थे, उस वेक्टर के डिफिनीशन में 3 चीज़ हम लोग बताए थे। एक तो था कि मैग्नीट्यूड होना चाहिए, दूसरा उसके पास स्पेसिफिक डायरेक्शन होना चाहिए, तीसरा जो पैरेललोग्राम रूल होना चाहिए, रूल फॉर वेक्टर एडिशन होना चाहिए, ठीक है। माने एक नियम बना दिए थे जिसको कि वेक्टर को फॉलो करना पड़ेगा, तभी हम लोग बोलेंगे कि ये वेक्टर है, अदरवाइज वो वेक्टर नहीं है। ये हम पूरा डिफाइन हम लोग कर चुके थे। अब मामला क्या है, इसमें मामला यह है कि अब वेक्टर रूल फॉर एडिशन जो था वो हम लोग किस तरह से कैसे करेंगे, उसके लिए हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं वेक्टर रूल फॉर एडिशन। वेक्टर रूल फॉर एडिशन, ठीक है। अब ये क्या रूल बनाया गया है, किस तरह से हम लोग बात कर रहे थे कि बने जो रूल बना वेक्टर के एडिशन का, ये कैसे और क्या है, हम इसके लिए बात करते हैं। तो हम लोग जो वेक्टर को ऐड करते हैं उसमें हम लोग 2 तरीका से ऐड करते हैं। 2 तरीका से क्या क्या ऐड करते हैं, सो जरा सा देखो। एक तो ऐड करते हैं, ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, माने ग्राफिकली हम ऐड करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, या हम इसको ग्राफिकल मेथड बोल सकते हैं, ग्राफिकल मेथड, ठीक है। दूसरा हो गया एनालिटिकल मेथड। तो अब है क्या कि ग्राफिकल मेथड प्लस एनालिटिकल मेथड कुछ इस तरह से जो हो रहा है, तो उसमें हम लोग बात करेंगे। जिससे अगर नाम डालना चाहो तो डाल दो ए और ये है बी, ठीक है। तो हम अब इसको एक्सप्लेन करते हैं कि ग्राफिकल मेथड क्या होगा और एनालिटिकल मेथड में कैसे कैसे हम लोग इसमें बात करते हैं, ठीक है। तो पहला हम लिखते हैं एक्सप्लेनेशन में ग्राफिकल मेथड, ठीक है। ग्राफिकल मेथड में क्या है कि हम लोग ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आपको पता होगा, हमने बताया था कि वेक्टर को हम लोग ऐसे एक रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें ये हेड होता है, ये टेल होता है और ये बॉडी है। बॉडी का जो लेंथ होता है ये डिपेंड करता है कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड, माने उसका जो परिमाप है, वैल्यू क्या है वेक्टर का, वो कितना है। अगर ज्यादा होगा तो ज्यादा लंबा होगा, छोटा माने कम होगा वैल्यू तो कम लंबा होगा, ठीक है। तो अब हम लोग जो इसमें एडिशन का लिखते हैं, फॉर एडिशन, जैसे मान लो फॉर एडिशन, ठीक है। तो एडिशन के लिए बात करें, जैसे सपोज करते हैं कि P कोई वेक्टर है, मान लो P है, इधर से जो है सो ये Q कोई वेक्टर है। तो P और Q को अगर जोड़ना है तो हम उसको क्या करेंगे कि ग्राफ पे इसको रख करके, मान लो कि कोई यूनिट है, 10 यूनिट है, 20 यूनिट है, इस तरह से अगर कुछ जोड़ना है, ठीक है, तो उसके हिसाब से अगर हम लोग बात करेंगे तो उसके माने स्केल पे टू द पॉइंट ले करके, और उसके बाद हम इसको यहाँ P लिख देंगे, यहाँ से उतने ही लेंथ में Q, ये एंगल दिया रहता है, ठीक है। जैसे मान लो कि ये एंगल अगर सपोज करो दिया हुआ है, कोई थीटा है, 30 डिग्री 40 डिग्री, जो भी एंगल दिया हुआ है हम उसके लिए बात करेंगे। और इसके टेल और इसके हेड को मिला ये R हो जाएगा। तो हम अगर लिखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा वेक्टर R बराबर वेक्टर P प्लस वेक्टर Q। अगर ज्यादा वेक्टर हो, मान लो जैसे 4-5 वेक्टर हो, तो जैसे मान लो वेक्टर ये A है, इसी तरह से वेक्टर ये B होगा लेटर से, इसी तरह से ये वेक्टर C हो जाएगा, ये वेक्टर D हो जाएगा, ठीक ना। मान लो फिर वो वेक्टर हम कोई और बोल देते हैं, F वेक्टर बोल देते हैं, मान लो। तब हम क्या करते हैं कि सब वेक्टर को इसके पहला के हेड पे दूसरे का टेल रखेंगे, एंगल वगैरह दिया रहता है, उसके एंगल से हम बना करके, मतलब हम लोग ये डॉटेड करके एंगल खींच देंगे, ये एंगल
मान लो θ1 है, फिर यहाँ से डॉटेड डॉटेड करके हम इसको जो है सो एंगल खींच देंगे, जो भी एंगल रहेगा ये मान लो θ2 है। इसी तरह से फिर डॉटेड डॉटेड करके हम इसमें एंगल खींच देंगे, मान लो ये θ3 है, लाइक दैट। माने इस तरह से हम लोग एंगल पे इसको ड्रॉ करेंगे और जितना लंबा है लेंथ है उस हिसाब से। अब जो पहला वेक्टर का टेल था और फाइनल का जो हेड था इसको हम मिला देंगे, ये हो गया r। फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, मेजर करके और फिर ये एंगल हम लोग यहाँ से मेजर कर लेंगे, कितना एंगल पे आया, ये थीटा निकाल लेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो ये r आ गया, इस r बराबर हो जाएगा a प्लस b प्लस c प्लस b प्लस f। माने ये ग्राफिकल मेथड से हम लोग इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें हमको लगता है कोई दिक्कत किसी को नहीं है, ठीक है। बाय द वे हम लोग आगे बात करते हैं बी में एनालिटिकल मेथड। तो बी में अगर हम लोग एनालिटिकल मेथड बात करेंगे तो जरा सा देखिए, एनालिटिकल मेथड, ठीक है। तो एनालिटिकल मेथड के लिए अगर हम लोग बात करते हैं तो एनालिटिकल मेथड में दो तरह का है। एक तो होता है फॉर टू वेक्टर्स, जरा हम इसको अलग से लिख देते हैं, फॉर टू वेक्टर्स, फॉर टू वेक्टर्स, और ये हो जाएगा मोर देन टू वेक्टर्स, मोर देन टू वेक्टर्स। इसको हम लोग लिखते हैं, चलो इसको लिखते हैं फॉर मोर देन टू वेक्टर्स, इसको बी बोल देते हैं मान लो, और इसको हम लोग ए बोलते हैं। मतलब इसमें क्या है कि दो वेक्टर के लिए एक नियम अलग है जो कि एकदम कंसोलिडेटेड है, जो कि आराम से हम लोग उसको आराम से एक फार्मूला डाल करके दो वेक्टर्स के लिए निकाल सकते हैं। लेकिन जब दो से ज्यादा वेक्टर के लिए अगर बात करेंगे तो इसमें हम लोग अलग से बात करेंगे, ठीक है। तो टू वेक्टर्स का मतलब ये हो गया, हम इसमें इसको बोलते हैं, ये ट्रायंगल रूल कहलाता है, ट्रायंगल रूल, ट्रायंगल रूल या पैरेललोग्राम रूल, पैरेललोग्राम रूल, ठीक है। और ये जो है ना, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्शन मेथड। ये प्रोजेक्शन मेथड से, इसको हम लोग बाद में बात करेंगे, प्रोजेक्शन मेथड, ठीक है। कि अगर दो से अधिक हो, 3 4 5 10 20 जो भी हो, हम इसको प्रोजेक्शन मेथड से बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम लोग बात करते हैं ए में फॉर टू वेक्टर्स, मतलब ट्रायंगल या पैरेललोग्राम, ठीक है। अब इसको देखते हैं, हम लिखते हैं ए में ट्रायंगल और पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, ठीक है। ट्रायंगल और पैरेललोग्राम, ट्रायंगल और पैरेललोग्राम एक ही जैसा है। जैसे पहले हम फिगर से इसको दिखा दें। जैसे मान लो कि कोई वेक्टर मान लो P है और ये कोई वेक्टर Q है, ठीक है। तो ये जो है सो एक ट्रायंगल टाइप से बना के, और ये जो है सो रिजल्टेंट दे देगा, ये R हो गया, ठीक है। इसका मतलब हो जाएगा, फिर हम लिखते हैं R बराबर P प्लस Q, है ना। कि ये अभी तो आपको ये ग्राफिकल ही लग रहा होगा कि ये ग्राफिकल ही है, ठीक है। लेकिन ये ग्राफिकल नहीं है, इसको हम एनालिटिकल बात बाद में करेंगे। पैरेललोग्राम के लिए अगर बात करते हैं तो पैरेललोग्राम में मान लेते हैं कि एगो कोई वेक्टर P है, यहाँ कोई वेक्टर Q है, हम इसको मिला करके और एक डायगोनल इसे ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। और ये मान लो बीच का एंगल थीटा है, हम यहाँ भी इसको थीटा बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये अल्फा बोल देते हैं रिजल्टेंट का, ये अल्फा है, ठीक है। ये चीज हो गया। तो अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ से, तो फिर इसके पैरेलल एक लाइन यहाँ पे खींच देंगे, माने मोटा मोटी दोनों समझो एक के जैसा है। तो हम अगर ये इसके हेड पे देखो, इसके हेड पे इसका टेल है, ठीक है। तो ये दोनों जोड़ करके रिजल्टेंट दे देगा। तो यहाँ पर भी हम लोग R बराबर लिखेंगे P प्लस Q, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो ये ट्रायंगल रूल हो गया, माने हम अगर लिखना चाहें इसमें तो ये ट्रायंगल रूल हो गया, ट्रायंगल रूल। और ये हो गया पैरेललोग्राम, ये हो गया पैरेललोग्राम, ठीक है। तो ट्रायंगल रूल लिखे या ये पैरेललोग्राम लिखे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब है क्या कि हम इसको एनालिटिकली कैसे एक्सप्लेन करते हैं।
ठीक है। तो हम लिखते हैं स्टेटमेंट। यानी ये कहता क्या है और फिर उसको हम लोग एक्सप्लेन कैसे करेंगे। इफ टू वेक्टर्स नॉर्मली हम लोग फोर्स बोलते हैं, फोर्सेस। तो वेक्टर्स के लिए हम लोग इन जनरल बात कर रहे हैं। इफ टू वेक्टर्स आर एक्टिंग एट ए पॉइंट and if a parallelogram is completed, comma, the diagonal of the parallelogram gives the resultant of these two vectors, resultant of these two vectors। ये पैरेललोग्राम का स्टेटमेंट है। कहता है, ठीक ना, हम यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि दो वेक्टर किसी एंगल पे काम कर रहे हैं। मान लो P है और ये Q है, किसी एंगल थीटा पे दो वेक्टर काम कर रहे हैं, ठीक है। इसको बढ़ा करके एक पैरेललोग्राम यदि बना दिया जाए तो जो डायगोनल होगा ये रिजल्टेंट देगा, यही बता रहा है। मतलब दैट इज हम लिखते हैं ये R बराबर हो जाएगा जिस P प्लस Q। अब एक चीज क्लियर है, कहने की इसमें जरूरत नहीं है कि दो वेक्टर को अगर जोड़ेंगे तो रिजल्टेंट वेक्टर ही होगा, और अगर रिजल्टेंट वेक्टर होगा इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चाहिए, ठीक है। चूंकि वेक्टर आ गया तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ये अंडरस्टूड है कि पैरेललोग्राम रूल फॉलो करेगा, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चाहिए हमको, ठीक है। अब हम लिखते हैं कि भाई मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ आर, जो रिजल्टेंट आया तो लिखते हैं मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ आर। आर का मतलब जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि एक बार फिर से फिगर बनाते हैं। यहाँ पे हम लोग P लिखते हैं, यहाँ पे Q लिखेंगे दूसरा वेक्टर। हम एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं, ठीक है। और ये कुछ इस तरह से आएगा, ये हो जाएगा R, ये बीच का एंगल है थीटा। इसको यूं हम अगर बढ़ा देंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, ये हो जाएगा थीटा, अल्टरनेट एंगल, आपको याद हो, ठीक ना। अगर नाम देना चाहें तो हम दे देते हैं O, ये A, ये B, ये C और ये D, ठीक है। हमको बेसिकली क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड में OC चाहिए, माने ये जो R है ये OC के बराबर है, तो हमको OC चाहिए, ठीक है। अब इसमें क्या है कि अगर ये Q है तो ये भी Q हो जाए। तो हम अगर निकालना चाहें यहाँ पे इन ट्रायंगल, लिखते हैं इन ट्रायंगल, पहले इधर लिख देते हैं, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, ठीक है। तो साइन थीटा अगर लिखेंगे साइन थीटा, तो स्वाभाविक है कि ये हो जाएगा A साइन थीटा हो जाएगा तो BC, अब आ जाएगा AC, इसका मतलब आ जाएगा BC बाई Q, ठीक है। तो ये आ जाएगा दिस BC बराबर आ जाएगा Q साइन थीटा। इसी तरह से और अगर हम cos थीटा लिखना चाहें तो लिखेंगे cos थीटा, तो दिस cos थीटा बराबर हो जाएगा AB बाई AC। इसका मतलब AB बराबर लिखेंगे दिस इज Q cos थीटा, क्योंकि AC जो है यहाँ दिखाई दे रहा है कि A से C तक जो है, ये A से C तक ये जो है सो Q के बराबर है वैल्यू में। वेक्टर यहाँ पे बना हुआ है, पैरेलल वेक्टर हम वेक्टर भी डाल सकते हैं इस पे, लेकिन ये वैल्यू में बराबर है इसलिए हम लोग लिख रहे हैं। अब हमको चाहिए क्या,
तो हमको आर का वैल्यू चाहिए। लिखते हैं नाउ इन ट्रायंगल, अगर हम लिखेंगे ओ बी सी, इन ट्रायंगल ओ बी सी, ठीक है, तो लिखेंगे ओ सी स्क्वायर बराबर ओ बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम से लिख सकते हैं। ओ बी के जगह पे हम लिखते हैं ओ ए प्लस ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब ये हो जाए कि ओ ए जो देखो ये पी है और ए बी जो है सो क्यू कॉस थीटा है, तो इसका स्क्वायर और ये हो जाएगा क्यू साइन थीटा का स्क्वायर। इसका मतलब साफ है कि ये हो जाएगा आर का स्क्वायर। हम ऐसे लिख सकते हैं, या लिखने का मैग्नीट्यूड लिखने का तरीका ये भी हो सकता है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये आर का मॉड ऐसे लिखेंगे और इसका स्क्वायर, ये अगर हम तोड़ेंगे इसको, ठीक ना, तो ये आ जाएगा, अभी फिलहाल स्क्वायर में हम लिख रहे हैं, तो ये आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, माने a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। दिस इंप्लाइज कि अगर हम r वेक्टर के लिए बात करेंगे तो ये आ जाएगा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। कहोगे ये कैसे आ गया, तो सिंपल है, जब देखो यहाँ से, ठीक है, यहाँ से क्यू स्क्वायर कॉमन ले लेंगे इस दोनों में, ठीक है। तो जब क्यू स्क्वायर अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्लियर है कि इसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर बच्चा में पढ़े होंगे क्लास 10th में, ठीक है ना, कि ये 1 होता है। तो इसका मतलब ये इधर से क्यू स्क्वायर आ गया, इधर से पी स्क्वायर है, ये 2pq cos थीटा आ गया, 2pq cos थीटा। तो इसका मतलब ये हो गया कि रिजल्टेंट जो हो गया, हम लिखते हैं सो फाइनली the magnitude of resultant R is given by तो ये हो जाएगा R मॉड का ऐसे लिख दें या ऐसे लिख दें, हम लिखेंगे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, नो प्रॉब्लम। अब है क्योंकि r वेक्टर है इसलिए हमको डायरेक्शन भी लिखना पड़ेगा, तो लिखेंगे फॉर डायरेक्शन ऑफ r। अगर हम r के डायरेक्शन लिखना चाहें तो हम लिखेंगे यहाँ से लेट अल्फा बराबर लिखेंगे एंगल बिटवीन वेक्टर p एंड r मान लेते हैं। मतलब हम एक बार फिर से यहाँ फिगर बना के दिखाना चाहते हैं, ये वेक्टर p हो गया, ये वेक्टर q हो गया। अगर ऐसे हम मिलकर बना दें इसको, ये वेक्टर r हो गया, ठीक है। ये एंगल थीटा है और यहाँ से कुछ इस तरह से परपेंडिकुलर हम ड्रॉप किए थे, दिस एंगल इज अगेन थीटा, और ये अल्फा मान लेते हैं। तो हम लिखना ना, अगर नाम दे दें इसको तो ओ ए बी सी डी, ठीक है। नाम दे तो हम लिखेंगे ओ बी सी, ई 90 डिग्री है, ठीक है। तो हम अगर लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ बी सी, तो tan अल्फा अगर लिखेंगे तो tan अल्फा बराबर, तो ये आ जाए कितना, BC बाय OB, और BC का मतलब हो जाएगा Q sin थीटा, ये हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, ये हो जाएगा P प्लस Q cos थीटा, ठीक है। इसका मतलब डायरेक्शन मिल गया, मतलब मैग्नीट्यूड जिससे अल्फा एंगल इससे है, ठीक है। इसी में हम लोग इसको उलट भी सकते हैं, अगर बीटा एंगल के लिए हम लोग बात करना चाहें तो हम लोग ऐसे बात कर सकते हैं, तो लिखेंगे सो फाइनली जो आ गया कि रिजल्टेंट, सो फाइनली इफ वी राइट, अगर हम कहीं पे ऐसे लिखते हैं, ठीक है, इफ वी राइट r बराबर हो जाएगा दिस p प्लस q, अगर ऐसा लिख दिया देन तो r बराबर हो जाएगा r का मॉड
ये आ जाएगा रूट अंडर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, वेयर थीटा क्या है, थीटा बराबर हो गया एंगल बिटवीन वेक्टर p एंड q, वेक्टर p और q के बीच में, ठीक। और डायरेक्शन के लिए हम लिखेंगे tan अल्फा, तो आ जाएगा q sin थीटा बाय आ जाएगा p प्लस q cos थीटा, ठीक है। यहाँ पे अल्फा क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर p एंड r, मतलब रिजल्टेंट के बीच का। इसी में हम थोड़ा सा उलट के लिख दें, ऑल्सो करके हम एक लिख देते हैं, और tan बीटा अगर कह दें तो ये आ जाएगा p sin थीटा बाई q प्लस p cos थीटा। ये कैसे आ गया, जहां पे बीटा बराबर लिखेंगे एंगल बिटवीन वेक्टर q एंड r, ठीक है, वेक्टर q एंड r, मतलब उलट गया ये चीज, ठीक है। फोटो से अगर दिखाना चाहें तो इसमें तो कहने की जरूरत नहीं है कि ये अल्फा प्लस बीटा जो हो जाएगा ये हो जाएगा थीटा, ठीक है। हम एक बार फिगर से दिखा देना चाहते हैं। यहाँ देखो ये p है, ये हो जाएगा q, इसको पैरेललोग्राम बना दो, ये हो गया r, ठीक है। ये एंगल अल्फा, ये एंगल बीटा, और ये पूरा का पूरा थीटा है जो हम ऑलरेडी मान चुके हैं, ठीक है। तो मतलब इस फिगर से क्लियर है कि अल्फा क्या है, बीटा क्या है और थीटा क्या है। क्लियर है कि अल्फा प्लस बीटा जो हो जाएगा ये हो जाएगा थीटा, ठीक है। तो हम समझते हैं कि इसमें कोई दिक्कत कहीं से नहीं है। अगर इसी में जैसे अगर हम मान लो कि जब पी क्यू माने तब ना, अगर हम लिख दें ऑल्सो, इफ वी राइट सी बराबर वेक्टर, मान लो कि कोई कहती किताब में सी और ए और बी लिखा हुआ है, देन ठीक है सी का जो मोड हो जाएगा ये आ जाएगा कुछ ऐसा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। tan अल्फा फिर हम इसमें लिखेंगे तो ये आ जाएगा b sin थीटा बाई a प्लस बी cos थीटा, या tan बीटा हम बोल दें, फिगर से दिखा देते हैं क्या है, तो a sin थीटा बाई बी प्लस a cos थीटा। मतलब अगर इसमें हम लोग इसको यूं दिखा दें, ये हो गया वेक्टर a, ये वेक्टर b हो जाएगा, और कुछ इस तरह से हम लोग अगर पैरेललोग्राम बना दें, ये वेक्टर c आ जाएगा, ये हो गया अगेन अल्फा, ये बीटा और ये थीटा, ठीक ना। तो चाहे तो p और q में देखो, चाहे a और b में देखो, वो द सेम मीनिंग, कोई इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। हम अगले क्लास में, माने जो अगला वीडियो आएगा उस वीडियो में जो है सो हम इसमें स्पेशल केसेस देखेंगे। स्पेशल केसेस देखने का मतलब ये हो गया कि ये किस किस कंडीशन में कैसा इसका फॉर्मेट बनता है, ठीक है ना, वो उसके लिए हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं, अगर दो वेक्टर का जोड़ना हो तो, घटाना होगा तो फिर अलग बात करेंगे, माने अगर सब्सट्रैक्ट करना होगा तो फिर हम अलग से बात करेंगे, सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स ऐसे लिखेंगे आगे हेडिंग, तो उसमें बात करेंगे। फिलहाल जो है हम लोग ये बात करते हैं, किए हैं अभी कि एडिशन का कैसे करना है, ठीक है। अब अगले वीडियो में हम लोग फिर बात करते हैं। थैंक यू।